अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया बड़े ही खतरनाक मोड़ के ऊपर आन खड़ी हो गई है और ऐसे हालात के अंदर किसी भी मुल्क की ताकत का मयार अब इकानमी नहीं रही है, बल्कि ताकत का मयार उसका डिफेंस रहा है। अगर आपका डिफेंस मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपकी इकानमी भी मजबूत होगी, और अगर आपका डिफेंस कमजोर है, आप अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर पाते, तो आप अपने इकानमी की खाक हिफाजत करेंगे। अभी आप देखें, दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, नए ब्लॉक बन रहे हैं, नए इतिहाद बन रहे हैं, नई जंगों का आगाज हो रहा है। और आप देख लें कि अमेरिका की जानब से जिन ममालिक के अंदर अमेरिका जो वो शराकतदार था, जिन ममालिक के अंदर अमेरिका का हाथ चलता था, वहां पे अमेरिका की बात चलती थी, अब अमेरिका उन्हीं ममालिक के ऊपर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं। अभी आप देख लें कि कैसे ईरान को अमेरिका की जानब से धमकियां दी गई, ईरान के ऊपर कैसे जो है वो उसके ऊपर पाबंदियां साइन की गई। ऐसे ही आप देख लें लीबिया के अंदर वहां पे क्या हुआ है। आप जो है वो वेनेजुएला के अंदर देखें, वहां पे उनके जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, उनकी एहलिया थी, कैसे उनको उनके बेडरूम से उठा के अमेरिका अपने पास ले आया, अपनी अदालतों के अंदर अपने कानून के मुताबिक अपनी मर्जी की उन्हें जो है वो सजाएं भी देगा। अब यहां पर अमेरिका ने बस नहीं किया, बल्कि अमेरिका के अगले मजीद जो है वो अदाब बड़े क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप देखें कोलंबिया है, क्यूबा है, उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका की अभी नजरें, और ये तमाम सिनेरियो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसने हलचल में जाके रख दिया। मैं आपको अगर बताऊं तो मगरबी ममालिक जो कि अमेरिका के नेटो अलायंस का हिस्सा है, वो ममालिक भी अब अमेरिका से या नेटो के ऊपर इनसार नहीं कर रहे, वो अपने आप को अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से डिस्टेंस करना जो वो उन्होंने शुरू कर दिया। आप देखें, रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चीन के अंदर आते हैं, और चीन के अंदर आके जो उन्होंने वहां पे मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे किए, और वहां पे जो उन्होंने एक बात की, सर सुनहरी रूप के साथ वो लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा किसी एक मुल्क के फैसलों के ऊपर अब दुनिया नहीं चल सकती। ये बड़ा वाज़ेह मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि मगरबी ताकतें जो थी, जो कभी उसका अलायंस हुआ करती थी, वो भी अब अमेरिका की हटदर्मी से तंग आ गई। क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह है कि अपने मुफाद के लिए किसी के ऊपर टैरिफ लगाओ, किसी के ऊपर जो वो पाबंदियां लगा दो, किसी मुल्क को जंग के अंदर जोक दो, उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दो। जिनके जो भी अमेरिका चाहता है वही करता है, और जिस मुल्क के आप चाहें जो उसकी क़ियादत है उसको उठाओ, गिरफ्तार कर दो या मार दो, कोई पूछने वाला नहीं है। यही वजह है कि मगरबी ममालिक, जिसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, इन्होंने अपनी दिफाई जो ताकत है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। दिफा के ऊपर अब वो स्पेंड करना जो अब वो शुरू हो गए। जहां पे ये सारी चीजें हो गई हैं, तो आप देख लें कि एक टर्निंग पॉइंट दुनिया के अंदर एक गेम चेंजर के तौर पर जो वो सामने आ गया, और वो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया प्लस तुर्की। ये तीनों मुल्क एक नया मुआहिदा करने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ एक पहले भी डिफेंस जो वो मुआहिदा हो चुका है, लेकिन अब ये तीनों ममालिक जो एक मुआहिदा करने जा रहे हैं, सर वो बड़ा अहम है। दो थ्योरी सामने आ गई। एक थ्योरी तो ये है कि ये नेटो तर्ज के ऊपर एक जो वो इस्लामिक फोर्स खड़ी करना चाह रहे हैं, यानी कि ये एक बुनियाद पाकिस्तान ने, सऊदी अरेबिया ने और तुर्की ने रख दी है कि नेटो फोर्सेज जैसे जो वो मगरबी ममालिक ने, यूरोपियन कंट्रीज ने जो बनाई थी, ऐसे ही अब मुस्लिम उम्मा की एक अपनी जो वो फोर्स होगी, और उसकी बुनियाद जो है वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने जो रख दी है। दूसरी जो थ्योरी है वो ये है कि ये तीनों मुल्क मिलके अब जो है वो अपने दिफा को मजबूत करना चाह रहे हैं। और आप देख लें कि इसके अंदर ये जो नया मुआहिदा होने जा रहा है, जिसकी ड्राफ्ट की जो वो तैयारियां की जा रही हैं, उसके अंदर बड़ी अहम चीजें, मुश्तरका दिफाई टेक्नोलॉजी, ये इनकी मुश्तरका होने वाली है, यानी कि तीनों ममालिक की, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी सेम होने वाली है। मिलिट्री ऑपरेशन जो होंगे वो इनके मुश्तरका होंगे। हथियारों की तैयारी, यानी कि आप अगर दुनिया से मुकाबला करना चाह रहे हैं, जहां पे नई जंगों का आगाज हो रहा है, नए ब्लॉक बने, तो इसीलिए बन रहे हैं कि अपने डिफेंस के लिए, कि कल कहीं आपके साथ वेनेजुएला वाला मामला जो है वो ना हो जाए, कहीं आपके साथ ईरान वाला इशू ना हो जाए, मामला ना हो जाए। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ ताकतों के साथ जुड़ना शुरू हो गए। आप देखें, जो मिडिल ईस्ट है, जिसके अंदर ईरान आ रहा है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, जिसके अंदर तुर्की है, मुमकिन तौर पर यूएई जो वो भी शामिल हो सकता है। तो ये इन ममालिक का रुख अब पाकिस्तान की जानब है, और पाकिस्तान ने ये जो मुआहिदा अब करने जा रहा है, इसके अंदर दिफाई शराकतदारी भी है, मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से भी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। यानी कि ये ममालिक जो है वो एक ऐसा मुआहिदा करने जा रहे हैं जिसके अंदर ये तमाम चीजें जो है वो शामिल होंगी, और ये मुस्लिम उम्मा के सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के तौर पर जो भी इसे जो वो देखा जा रहा है। अब इस बात को आप जहन के अंदर बैठा लें
कि वही मुल्क अब जिंदा रहेंगे, दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद रहेंगे, जिनका दिफा मजबूत होगा। और पाकिस्तान ने इस बात को बड़े अच्छे से समझ लिया है कि पाकिस्तान अगर ग्रो कर सकता है उसी सूरत के अंदर करेगा जब पाकिस्तान की बाउंड्रीज, पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो महफूज होंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मैशत भी ग्रो करेगी। और इन्हीं चीजों को लेके पाकिस्तान ने डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए चाइना के साथ पाकिस्तान खड़ा है। और सऊदी अरेबिया के साथ देखें, उनके पास मिनरल्स, कुदरती जो उनके पास तेल है उसकी बड़ी खुली मिकदार है, वो एक तगड़ा मुल्क है, काफी तगड़े लेवल के ऊपर है। और उसी के साथ साथ आप देखिए तुर्की, एक जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर तुर्की ने भी बड़े अहम जो है वो इकदाम शुरू कर रखे। तो ये मुल्क एक इकट्ठे हो रहे हैं और साथ साथ अमरीका के साथ भी पाकिस्तान चल रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी है कि सबसे पहले पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान का डिफेंस, वो पाकिस्तान के लिए अहम है। और जहां पे दीगर ब्लॉक बने वहां पे पाकिस्तान एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है, या फिर पाकिस्तान ने एक नए ब्लॉक की बुनियाद रख दी है।